नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर दीपेंद्र सिंह साजवान, एक डायलिसिस पेशेंट, आपके पास आया हूँ एक नई चीज़ लेके। दोस्तों, जैसे कि पिछली बार हमने बात किया था गले में कैथेटर डालने वाले का, आज हम बात करेंगे पीसी परमा कैथ की, जो हमारे छाती में या इधर हाथ में लगता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, जब डॉक्टर कहता है कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है और आपके हाथ में फिसुला बना नहीं होता है, तो जल्दी फिसुला तैयार भी नहीं होता है, तो हम टाइम बीइंग के लिए परमाकैथ का यूज़ करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि परमाकैथ घर में नहीं लगता, कहीं ऐसे नहीं लगता है। उसके लिए हमें या तो ओटी में जाना पड़ता है, या फिर डॉक्टर आपको आधे दिन के लिए एडमिट करता है, लोकल एनेस्थीसिया देता है, फिर यहाँ पे एक पाइप, इतना बड़ा कैथेटर वो डालता है आपकी वेन्स में। वहाँ से फिर वो ब्लड मशीन में जाके प्यूरिफाई होता है। जब वो सर्जरी करके आपका कैथेटर लगा देते हैं, उसके बाद वो टेप लगा देते हैं, अच्छी तरीके से कस के लगाते हैं, यहाँ एक ग्लॉस भी रख के उस पर दबा देते हैं। होता क्या है कि उस वक्त दर्द बहुत होता है, आपको एक दो दिन तक बहुत छाती में दर्द होगा और हाथ उठाने में दर्द होगा, मगर वो दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है और उस दिन या अगले दिन से आपकी डायलिसिस उससे शुरू हो जाती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको पेन लेस डायलिसिस है। कैथेटर परमा कैथ से जो भी आपको डायलिसिस होती है, उसमें आपको कंफर्टेबल बहुत रहता है। आप इधर लेट सकते हो, उधर लेट सकते हो, हिल सकते हो, डिल सकते हो, आपको दर्द नहीं होगा। आपको एक ही जगह नहीं रहना है। जैसे गले में जब लगता था कैथेटर, तो जरा सा हिलते थे तो मशीन आवाज करने लग जाती थी, रुकने का डर होता था, ब्लड क्लॉटिंग होने का डर होता था, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने लगा दिया और आप कंफर्टेबल। दोस्तों, इसको निकालने के लिए भी आपको एडमिट होना पड़ता है, चाहे थोड़े दिन के लिए हो या क्या। होता क्या है, ये परमाकैथ में टाँके की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके स्किन पे एकदम अटैच हो जाता है। तो जब उसको निकालना होता है तो डॉक्टर उसको उसको स्किन से हटाता है, तब उसको निकालता है और खींचता है, निकालता है। कई लोग गलती से कभी-कभी कैथेटर को खींच लेते हैं, खुजली हुई, कुछ हुआ, उन्होंने खींच लिया, वो बहुत रिस्की है। उससे आपका ब्लड बह सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आप उसको खींचना नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम परमाकैथ लगा देते हैं तो हम नहा धो नहीं पाते। देखिए, आजकल प्लास्टिक के टेप्स आते हैं, उसको आप परमाकैथ के ऊपर लगा दीजिए और मज़े से नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके नुकसान की। होता क्या है दोस्तों कि इसमें ना कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस, मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इस परमाकैथ के बारे में, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परमाकैथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। जब भी आपके परमाकैथ में इन्फेक्शन होने वाला होगा, तो जहाँ पे परमाकैथ लगा होगा वहाँ रेड रेड सा होने लगेगा, या तो मवाद सा आने लगेगा, या फिर जैसे आप डायलिसिस करा रहे हैं और आपको बहुत शिवरिंग आएगी, आपको बुखार आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। उसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ आप लगाइए, कई बार वो ठीक हो जाता है। बहुत ध्यान देने बात यह है कि जब भी डायलिसिस आप परमाकैथ से शुरू करें, तो टेक्नीशियन से कहिए कि वो उसे अच्छी तरीके से फ्लश करे। अगर वो फ्लश नहीं करता है तो कई बार फ्लो कम हो जाता है, फ्लो बंद भी हो जाता है, और लास्ट में जब वो बंद करे तो हेपरिन दे अच्छे से, ताकि वो अगली बार आसानी से खुल सके। हेपरिन कम देने से वहाँ क्लॉटिंग होने का डर है, जिससे आपका परमाकैथ बंद हो सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि परमाकैथ की लिमिट जो है वो 6 से 1 साल तक है। 6 से 1 साल तक का मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस 6 महीने से 1 साल तक नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग जो जिनका फिसला नहीं बन पाता है, या जिनकी वेन्स बहुत पतली होती है, उनके लिए परमाकैथ बहुत यूज़फुल है। या जो सुई से बहुत डरते हैं, जिनको ज़्यादा सुई लगने में ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए परमाकैथ बहुत बढ़िया है। आखिरी में मैंने आपको कहा था, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने भी परमाकैथ लगाया था और मैंने परमाकैथ 3 साल तक चलाया, प्रिकॉशन लेके।
मेरा एक जानकार था, उसने 7 साल चलाया। वो कोरोना की वजह से चला गया, इसलिए वो कर नहीं पाया, नहीं तो उसने 7 साल चलाया। या आप लंबे टाइम तक चला सकते हैं, जब तक कि आपका फिसला ना बने, मगर उसके लिए आपको इसे प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है। आपको इसको पानी से बचा के चलना है। अगर कभी आपको लगे भीग गया है तो आप इसे खुद भी, उसके कैप को मत छुइएगा, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिएगा, ग्लव्स पहनिएगा, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी कीमत अनुमान 25 से 30 हज़ार रुपये में चेंज हो जाता है, क्योंकि 16 हज़ार का तो कैथेटर ही आता है, बाकी वो उसका है। मगर कई जगह बहुत महंगे भी लगता है। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक कि आपका फिस्टुला नहीं बना है, आप कैथेटर का उपयोग कीजिए। कैथेटर एक बहुत अच्छा है। एक और चीज़, कैथेटर, इसका नाम कैथेटर नहीं है, कैथेटर ये पहली वो कंपनी है जिसने कैथेटर बनाया था। ये कैथे परमा कैथ उस कंपनी का नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। बहुत